फ्रेंड्स, वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल पूजा डागर जी के क्वेश्चन फॉर ऑल एग्जाम। आज करेंगे जीव विज्ञान से रिलेटेड टॉप 100 क्वेश्चन, साइंस से रिलेटेड मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन रहने वाले। पार्ट नंबर 4 रहेगा। पार्ट नंबर 1, 2, 3 आपको देखना है तो प्लीज डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप देख सकते हैं, मैंने वहां लिंक डाल दिया है। तो क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं, आप किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, साइंस वहां पे पूछी जाती है 101%, तो यहाँ से 201% आपको क्वेश्चन मिलेंगे। तो प्लीज वीडियो में एंड तक जुड़े रहें, और अगर वीडियो के क्वेश्चन अच्छे लगे तो प्लीज ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और प्लीज़ लाइक कर दीजिए। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। लैक्रिमल ग्रंथियां स्रावित करती हैं क्या? लैक्रिमल ग्रंथियां आंसू स्रावित करती हैं। क्वेश्चन नंबर 2 पर चलते हैं। प्रोटीन बना होता है क्या? अमीनो अम्ल से या एमिनो से बना होता है? प्रोटीन अमीनो अम्ल से या एमिनो से बना होता है। क्वेश्चन नंबर 3 पर चलते हैं। प्रोटीन ऊर्जा कुपोषण का परिणाम है बालशय या मरासमस। बालशय या जो मरासमस है वो प्रोटीन ऊर्जा कुपोषण का परिणाम है। क्वेश्चन नंबर 4 पर चलते हैं। रक्तोत्पत्ति कहाँ होती है? यह अस्थि मज्जा में होती है। रक्तोत्पत्ति अस्थि मज्जा में होती है। रक्तोत्पत्ति अस्थि मज्जा में होती है। क्वेश्चन नंबर 5 पर चलते हैं। मानव शरीर में सबसे अधिक मात्रा में कौन सा जो है तत्व पाया जाता है? ऑक्सीजन तत्व सबसे अधिक मात्रा में मानव शरीर में पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 6 पर चलते हैं। जोड़ों में मूत्रामल क्रिस्टल जमा होने पर कौन सा रोग पैदा हो जाता है? गाउट नामक रोग हो जाता है जोड़ों में मूत्रामल क्रिस्टल जमा होने से। क्वेश्चन नंबर 7 पर चलते हैं। एक सर्वदाता का ब्लड ग्रुप क्या होता है? तो एक सर्वदाता का ब्लड ग्रुप ओ होता है, जो सभी को अपना ब्लड दे सकता है। क्वेश्चन नंबर 8 पर चलते हैं। रक्त में आरबीसी के बढ़ने से कौन सी स्थिति उत्पन्न हो जाती है? तो रक्त में आरबीसी के बढ़ने से कौन सी स्थिति उत्पन्न हो जाती है? तो पॉलीसाइथीमिया। क्या? पॉलीसाइथीमिया नामक जो स्थिति उत्पन्न हो जाती है आरबीसी के बढ़ने से। क्वेश्चन नंबर 9 पर चलते हैं। वर्णांधता वाले व्यक्ति को लाल रंग दिखाई देता है, हरा। लाल रंग को वह हरे रंग में देखता है, तो वर्णांधता वाले व्यक्ति को लाल को हरा दिखता है। तो क्वेश्चन नंबर 10 पर चलते हैं। ईईजी का प्रयोग किस कार्य का पता करने के लिए करते हैं? तो ईईजी का प्रयोग हमेशा मस्तिष्क के बारे में पता करने के लिए करते हैं। ईईजी की फुल फॉर्म क्या होती है? ईईजी की फुल फॉर्म होती है इलेक्ट्रोइनसेफलोग्राम। ठीक है, इलेक्ट्रोइनसेफलोग्राम होती है इसकी फुल फॉर्म। तो आपको ये भी याद रखना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार ये एग्जाम से में रिपीट होते रहते हैं। हृदय की एक धड़कन में लगभग कितना समय लगता है? तो एक धड़कन में 0.8 सेकेंड लगती है। क्वेश्चन नंबर 12 पर चलते हैं। सर्वाग्राही कौन सा रुधिर वर्ग होता है? सर्वाग्राही मतलब सबका जो ब्लड ले सकता है, तो ए बी वर्ग होता है। क्वेश्चन नंबर 13 पर चलते हैं। रक्त स्कंदन में सहायक विटामिन कौन सा होता है? तो रक्त स्कंदन में सहायक विटामिन होता है विटामिन के। कौन सा? विटामिन के। प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, अगर लाइक नहीं की है तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए। अगर चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 14 पर चलते हैं। नवजात शिशु को बीसीजी का टीका कब लगाया जाता है? जन्म लेने के बाद तत्काल ही लगा दिया जाता है, 2 या 3 दिन के अंदर। तो बीसीजी का टीका हमेशा टीबी के रोग से बचने के लिए लगाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 15 पर चलते हैं। पहला सफल हृदय प्रत्यारोपण किया था, तो किसने किया था? पहला हृदय ट्रांसफर जो प्रत्यारोपण किया था वह किया था C.N. बर्नार्ड ने। किसने? C.N. बर्नार्ड ने किया था। 16 क्वेश्चन पर चलते हैं। रक्त के थक्के जमने के कारण है क्या? रक्त का थक्का जमने का कारण है आमीबिन। क्या? आमीबिन। ठीक है, आमीबिन। क्वेश्चन नंबर 17 पर चलते हैं। रक्तदाब को नापने के लिए प्रयुक्त उपकरण को क्या कहते हैं? रक्तदाब यानी ब्लड प्रेशर को नापने के लिए कौन से जो है उपकरण का उपयोग किया जाता है? सेफिग्मो मैनोमीटर। ये मैंने जो है मापने वाले यंत्र को एक वीडियो में बना रखा है, तो आप चाहो तो देख सकते हो, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने उसका लिंक डाल दिया है। क्वेश्चन नंबर 18, जब रक्त में नाइट्रोजनी अवशिष्ट जमा होता है तब कौन सा अंग काम नहीं कर रहा होता? तो वो हमारा वृक्क काम नहीं कर रहा होता। जब रक्त में नाइट्रोजनी अवशिष्ट जमा होता है तब हमारा वृक्क अंग काम नहीं कर रहा होता है। तो हृदय का काम क्या है? रुधिर को यानी ब्लड को शरीर के विभिन्न अंगों में पंप करना हमारा हृदय का कार्य है। क्वेश्चन नंबर
20 पर चलते हैं। मानव हृदय बंद होता है हृदयावरण से, हृदयावरण में, कहाँ, हृदयावरण में मानव हृदय बंद होता है। क्वेश्चन नंबर 21, कालजार ज्वर का संचरण होता है, कब होता है? सिकता मक्खी के काटने से कालजार ज्वर का संचरण होता है। ज्वर मतलब बुखार, तो कालजार ज्वर का संचरण होता है सिकता मक्खी के काटने से। क्वेश्चन नंबर हम चलते 22 पर। वयस्क व्यक्ति की हृदय धड़कन पर क्या दर क्या होती है? तो वयस्क व्यक्ति की हृदय धड़कन प्रति मिनट 70 से 80 बार हृदय धड़कता है। तो वयस्क यानी नौजवान व्यक्ति की हृदय धड़कन दर 70 से 80 बार होती है प्रति मिनट, 1 मिनट में। क्वेश्चन नंबर 23 पर चलते हैं। बायां महाधमनी चाप कीन दिखाई देता है, तो स्तनपायी, क्या? स्तनपायी। क्वेश्चन नंबर 24 पर चलते हैं। महारंध्र जो एक द्रावक है, क्या है? एक द्रावक है, कहाँ होता है? तो कपाल में होता है। महारंध्र जो एक द्रावक है वह कपाल में होता है। क्वेश्चन नंबर 25 पर चलते हैं। मलेरिया मादा एनीफ्लुएंजा से फैलता है, सबको पता है। क्वेश्चन इसकी जो है खोज वह किसने की? रोनाल्ड रॉस ने। किसने? रोनाल्ड रॉस ने मलेरिया मादा इन्फ्लुएंजा से फैलता है, तो यह इसकी खोज रोनाल्ड रॉस ने की। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 25 हो चुके हैं हमारे फ्रेंड्स। 26 क्वेश्चन पर चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 26 क्या है? मांसपेशियों को हड्डियों से जोड़ने वाले ऊतक को क्या कहते हैं? मांसपेशियों को जो हड्डियों से जोड़ता है वह ऊतक होता है टेंडन। क्या होता है? टेंडन। क्वेश्चन नंबर 27 पर चलते हैं। फाइब्रिनोजन किसके द्वारा फाइब्रिन में परिवर्तित होता है? तो यह रोम्बिन, क्या? रोम्बिन के द्वारा परिवर्तित होता है। फाइब्रिनोजिन किसके द्वारा फाइब्रिन में परिवर्तित होता है? रोम्बिन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 28 पर चलते हैं। साइनाइड विषाक्तता के कारण सेकंडों में मृत्यु हो जाती है, तो यह कार्डियक अरेस्ट करता है। तो कार्डियक अरेस्ट करता है किसे? साइनाइड विषाक्तता के कारण सेकंडों में मृत्यु हो जाती है। ये क्वेश्चन आपको याद रखना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 29 पर चलते हैं। स्तनधारियों के रक्त में सबसे बड़ी कोशिकाएं कौन सी होती हैं? तो कौन सी होती है? मोनोसाइटस। क्या? मोनोसाइटस सबसे बड़ी कोशिका होती है स्तनधारियों में। स्तनधारियों के रक्त में सबसे बड़ी कोशिका मोनोसाइट होती है, मोनोसाइटस होती है। क्वेश्चन नंबर 30, मनुष्य में बुढ़ापा किस ग्रंथि के लुप्त होने से होता है? तो मनुष्य में बुढ़ापा थाइमस ग्रंथि के लुप्त होने से होता है। किस ग्रंथि के? थाइमस ग्रंथि के लुप्त होने से बुढ़ापा आता है। तो क्वेश्चन नंबर 31, आरएनए का मुख्य कार्य क्या है? प्रोटीन का संश्लेषण करना आरएनए का मुख्य कार्य है। प्रोटीन का संश्लेषण, ठीक है, प्रोटीन का संश्लेषण करना आरएनए का मुख्य कार्य है। क्वेश्चन नंबर 32, बच्चों का मानसिक और शारीरिक विकास अवरुद्ध हो जाता है, कब हो जाता है? जो बच्चे हैं उनका मानसिक और शारीरिक जो विकास है वह अवरुद्ध होता है थायरोक्सिन की कमी से। थायरोक्सिन की कमी से बच्चे का मानसिक और शारीरिक विकास अवरुद्ध हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 33, कुपोषण होता है, प्रोटीन की कमी के कारण कुपोषण होता है। प्रोटीन की कमी के कारण कुपोषण होता है। 34 क्वेश्चन पर चलते हैं। डिहाइड्रेशन से प्राय किस पदार्थ की कमी से होता है? तो डिहाइड्रेशन से प्राय किस पदार्थ की कमी हो जाती है? तो डिहाइड्रेशन से सोडियम क्लोराइड की कमी हो जाती है। डिहाइड्रेशन से प्राय किस पदार्थ की कमी हो जाती है? तो सोडियम क्लोराइड की कमी हो जाती है डिहाइड्रेशन से। क्वेश्चन नंबर 35 पर चलते हैं। एंटीबायोटिक एम्पिलिसिलिन प्राप्त होती है, तो यह किससे प्राप्त होती है? बैक्टीरिया से। कहाँ से? बैक्टीरिया से। तो एंटीबायोटिक एम्पिसिलिन प्राप्त होती है बैक्टीरिया से। क्वेश्चन नंबर 36, अंडाणु का निषेचन होता है, तो फैलोपियन ट्यूब में होता है अंडाणु का निषेचन। ये हमारे 36 क्वेश्चन हो चुके हैं फ्रेंड्स। 37 क्वेश्चन पर चलते हैं। अमाशय में भोजन का पाचन किस माध्यम से होता है? तो अमाशय में भोजन का पाचन होता है अम्लीय माध्यम से। किस माध्यम से? अम्लीय माध्यम से अमाशय में भोजन का पाचन होता है। क्वेश्चन नंबर 38, श्वसन में शर्करा का होता है। श्वसन में जो है शर्करा का होता है ऑक्सीकरण। क्या होता है? ऑक्सीकरण। श्वसन में शर्करा का ऑक्सीकरण होता है। क्वेश्चन नंबर 39, श्वसन क्रिया में निर्माण होता है ऊर्जा का। श्वसन क्रिया में ऊर्जा का निर्माण होता है। क्वेश्चन नंबर 40, इत्र की तीखी गंध तथा सुगंध की पहचान मस्तिष्क के किस भाग द्वारा होती है? तो सेरिब्रम द्वारा होती है। किसी भाग से? सेरिब्रम द्वारा हम किसी भी गंध को पहचाने जाते हैं। डीएनए और आरएनए है क्या? न्यूक्लिक
अमल क्या है? न्यूक्लिक अमल है डीएनए और आरएनए, न्यूक्लिक अमल है डीएनए और आरएनए। क्वेश्चन नंबर 42, नवजात बच्चे के लिए सबसे आदर्श भोजन क्या होता है? माँ का दूध नवजात बच्चे के लिए सबसे आदर्श भोजन होता है। 43 क्वेश्चन, वसा में घुलनशील विटामिन कौन से होते हैं? तो वसा में घुलनशील विटामिन कौन से होते हैं? कैल्सीफेरॉल, कैरोटीन और टोकोफेरॉल। कैल्सीफेरॉल, कैरोटीन और टेकोफेरॉन ये वसा में घुलनशील विटामिन होते हैं। कैल्सीफेरॉल, कैरोटीन और टेकोफेरॉल। क्वेश्चन नंबर 44 पर चलते हैं। उस विटामिन का नाम बताइए जो किसी भी मांसाहारी भोजन में नहीं मिलता। तो विटामिन सी किसी भी मांसाहारी भोजन में नहीं मिलता। 45 क्वेश्चन पर चलते हैं। आंतरिक संरक्षण तत्वों की कुल संख्या होती है कितनी? 29। आंतरिक संक्रमण तत्वों की कुल संख्या होती है, आंतरिक संक्रमण तत्वों की कुल संख्या होती है 29। ठीक है फ्रेंड्स। 46 क्वेश्चन पर चलते हैं। डायस्टेज एंजाइम का स्रोत है लार ग्रंथि। लार ग्रंथि है डायस्टेज एंजाइम का स्रोत है लार ग्रंथि। एंजाइम होते हैं प्रोटीन। क्या होते हैं एंजाइम? प्रोटीन होते हैं एंजाइम। क्वेश्चन नंबर 48, दूध को दही में संकदित करने वाला एंजाइम क्या होता है? दूध को दही में बदलने वाला एंजाइम क्या होता है? रेनिन। क्या? रेनिन एंजाइम होता है, दूध को दही में बदल देता है रेनिन एंजाइम। 48 क्वेश्चन हो चुके हैं फ्रेंड्स। 49 क्वेश्चन पर चलने से पहले प्लीज लाइक कर दीजिए। किसी सब्जी से प्राप्त न हो सकने वाला विटामिन कौन सा है? किसी भी सब्जी से प्राप्त नहीं होता तो विटामिन डी किसी भी सब्जी से प्राप्त नहीं होता जो सूर्य की किरणों से प्राप्त होता है। सकरवी रोग किस अंग में होता है? सकरवी रोग चर्म अंग में होता है। किस में? सकरवी रोग चर्म अंग में होता है। ठीक है फ्रेंड्स, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 51, सकरवी रोग विटामिन सी की कमी से होता है। तो 51 पर चलते हैं। इंसुलिन में मौजूद ट्रेस धातु होती है। क्या? इंसुलिन में मौजूद ट्रेस धातु होती है जस्ता। क्या? ट्रेस धातु होती है जस्ता। क्वेश्चन नंबर 52, कार्बोहाइड्रेट को प्राथमिक स्रोत है। कार्बोहाइड्रेट का प्राथमिक स्रोत है पौधे। कार्बोहाइड्रेटों की प्राथमिक स्रोत है पौधे। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 53 पर चलते हैं। ट्रिप्सिन का कार्य क्या है? प्रोटीनों को भंग करना। ट्रिप्सिन का कार्य क्या है? प्रोटीनों को भंग करना ट्रिप्सिन का कार्य है। क्वेश्चन नंबर 54, वह धातु कौन सी है जो विटामिन B12 का घटक है? तो वह है हमारी कोबाल्ट। क्या? कोबाल्ट है। क्वेश्चन नंबर 55, विटामिन बी की कमी से कौन सा रोग होता है? बेरी रोग होता है। मनुष्य की लार में पाया जाने वाला एंजाइम क्या होता है? तो मनुष्य की लार में एमिलेस। क्या? एमिलेस एंजाइम पाया जाता है। मनुष्य की लार में एमिलेस एंजाइम पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 57, अर्धसूत्री विभाजन होता है लिंगी जनन करने वाली कोशिकाओं में। लिंगी जनन करने वाली कोशिकाओं में अर्धसूत्री विभाजन होता है। क्वेश्चन नंबर 58, अदरक और आलू के खाने योग्य भाग कौन से होते हैं? तना। उनका तना ही खाया जाता है अदरक और आलू का। क्वेश्चन नंबर 59, हल्दी में पीला रंग का कारण क्या होता है? कुरकुमिन। क्या? कुरकुमिन के कारण हल्दी का पीला रंग का कारण होता है कुरकुमिन। क्वेश्चन नंबर क्वेश्चन नंबर 60, टमाटर में लाल रंग के होने का कारण क्या है? लाइकोपिन। क्या? लाइकोपिन है टमाटर के लाल रंग होने का कारण, लाइकोपिन। ठीक है फ्रेंड्स, यानी आप थोड़ा सा ये ट्रिक से भी कर सकते हो। जैसे लाइक जैसे कि पिन लग गई, लाइकोपिन, तो उससे ब्लड आ गया तो लाल रंग का होता है, तो टमाटर में लाल रंग होने का कारण है लाइकोपिन। क्वेश्चन नंबर हम चलते हैं 61 पर। 61 क्वेश्चन है, गुणसूत्रों का निर्माण होता है क्रोमोटिन नामक पदार्थ से। किससे गुणसूत्रों का निर्माण होता है? क्रोमोटिन नामक पदार्थ से। क्रोमोटिन नामक पदार्थ से गुणसूत्रों का निर्माण होता है। प्लीज़ वीडियो में एंड तक जुड़े रहें, बहुत अच्छे क्वेश्चन है। 62, गुणसूत्र क्रोमोसोम की खोज किसने की? तो किसने की? वाल्डियर ने की। और गुणसूत्र की तरह 46 और 23 जोड़े होते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, गुणसूत्र की खोज की वाल्डियर ने। क्वेश्चन नंबर 63, मानव नेत्र कार्य करता है क्या? उत्तल लेंस की तरह कार्य करता है। उत्तल लेंस की तरह मानव नेत्र कार्य करता है। क्वेश्चन नंबर हमारा 64, प्रकाश की चाल सर्वाधिक होती है निर्वात में। कहाँ? निर्वात में सर्वाधिक होती है प्रकाश की चाल। 65 क्वेश्चन, समसूत्री विभाजन होता है कायिक कोशिकाओं में। समसूत्री विभाजन होता है कायिक कोशिकाओं में। आगे चलते हैं 66 क्वेश्चन, दूध में पाई जाने वाली शर्करा है क्या? लैक्टोज।
क्या है? दूध में पाई जाने वाली शर्करा है लैक्टोज। क्वेश्चन नंबर 67, कार्बोहाइड्रेट शरीर में किस रूप में संचित रहते हैं? तो कार्बोहाइड्रेट शरीर में किस रूप में संचित रहते हैं? ग्लाइकोज में। क्या? कार्बोहाइड्रेट शरीर में ग्लाइकोज रूप में संचित होते हैं। क्वेश्चन नंबर 68, टीनिया सोलियम या फीता कृमि परजीवी के रूप में रहता है। क्या? आंत में रहता है। टीनिया सोलियम परजीवी के रूप में रहता है आंत में। क्या? आंत में रहता है यह टीनिया सोलियम। क्वेश्चन नंबर 69, गोलक्रम एक मानव परजीवी है जो कि क्षुद्रांत्र में पाया जाता है। क्षुद्रांत्र में पाया जाता है। क्या? गोलकृत एक मानव परजीवी है। गोलकृत क्या है? एक ये भी पूछ लिया जाता है, गोलकृत क्या है? एक मानव परजीवी है। ठीक है, क्या है? मानव परजीवी है जो कि क्षुद्रांत में पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 70, जायराविक 7 है। क्या? कृत्रिम हृदय है। जायराविक 7 कृत्रिम हृदय है। जायराविक 7 कृत्रिम हृदय है। 71, पित्त होता है। क्या? पीले हरे रंग का क्षारीय द्रव। क्या? पीले हरे रंग का क्षारीय द्रव्य होता है पित्त। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 72 पर चलते हैं। पित्त स्रावित होता है। यकृत द्वारा पित्त स्रावित होता है। यकृत क्या होता है? हमारा लीवर होता है। पित्त स्रावित होता है यकृत द्वारा। यकृत या लीवर में भविष्य के लिए भंडारित रहता है। क्या? विटामिन ए हमेशा भंडारित रहती है लीवर में। क्वेश्चन नंबर 74, पित्त का पीएच मान कितना होता है? 7.7 पित्त का पीएच मान होता है। क्वेश्चन नंबर 75 पर चलते हैं फ्रेंड्स। कवकों का अध्ययन कहलाता है। क्या कहलाता है? कवकों का अध्ययन क्या कहलाता है? माइकोलॉजी। क्या? माइकोलॉजी। तो और सवालों का अध्ययन क्या कहलाता है? वह कहलाता है फाइकोलॉजी। कोलॉजी सबके पीछे है तो आपको याद रखना है कवकों का अध्ययन होता है माइकोलॉजी। क्या? कवक माइकोलॉजी। और सवालों का अध्ययन होता है वो फाइकोलॉजी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 77, प्रोटीन का पाचन होता है। छोटी आंत में प्रोटीन का पाचन होता है। कहाँ पर होता है प्रोटीन का पाचन? छोटी आंत में होता है। 78 क्वेश्चन, आहार नली में स्टार्च के पाचन में अंतिम उत्पाद है। क्या? माल्टोज। क्या है? माल्टोज। आहार नली में स्टार्च के पाचन में अंतिम उत्पाद है माल्टोज। 79 क्वेश्चन पर चलते हैं। कोशिका शब्द का निर्माण किसके द्वारा किया गया? यह रॉबर्ट हुक ने किया कोशिका शब्द का निर्माण। कोशिका का आनुवांशिक पदार्थ क्या है? और कोशिका का आनुवांशिक पदार्थ है डीएनए। क्या है? कोशिका का आनुवांशिक पदार्थ है डीएनए। कोशिका का अध्ययन है। क्या? कोशिका का अध्ययन है काइटोलॉजी। क्या है? काइटोलॉजी। कोशिका के अध्ययन को बोलते हैं काइटोलॉजी। काइटोलॉजी। क्वेश्चन नंबर 82, पौधे नाइट्रोजन ग्रहण करते हैं कैसे? नाइट्रेट के रूप में। पौधे नाइट्रोजन कैसे ग्रहण करते हैं? नाइट्रेट के रूप में। 83 क्वेश्चन पर डीएनए की खोज किसने की? वाटसन एवं क्रिक ने। वाटसन एवं क्रिक ने डीएनए की खोज की। किसने की? वाटसन और क्रिक ने डीएनए की खोज की। डीएनए की इकाई है। क्या? डीएनए की इकाई क्या है? न्यूक्लियोटाइड्स। क्या? न्यूक्लियोटाइड्स। ऐसे याद करो, न्यूक्लियोटाइड्स। न्यूक्लियोटाइड्स है डीएनए की इकाई। क्वेश्चन नंबर 85, यीट्स एक है। यीट्स क्या है? एक कवक है। यीट्स एक कवक है। ठीक है फ्रेंड्स, और कवकों का अध्ययन कहलाता है क्या? माइकोलॉजी। माइकोलॉजी। और सवालों का अध्ययन क्या कहलाता है? फाइकोलॉजी। आगे करते हैं 86 क्वेश्चन, हैजा के रोगाणुओं की खोज किसने की? रॉबर्ट क्रॉच ने हैजे के रोगाणुओं की खोज की। रॉबर्ट क्रॉच ने। ठीक है, गाजर का रंग नारंगी होता है क्योंकि कैरोटीन के कारण। क्या? कैरोटीन के कारण गाजर का रंग नारंगी होता है। क्वेश्चन नंबर 88, निर्जलीकरण के कारण आमतौर पर शरीर के किस पदार्थ को हानि होती है? तो जो हानि होती है निर्जली जब हम कभी भी पानी नहीं पीते हैं एक किसी दिन, तो वह क्या करता है? शरीर में किस पदार्थ को हानि पहुंचाता है? सोडियम क्लोराइड को। क्या? सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड। अक्कल जाड़ है कौन सी? तीसरी जाड़ है अक्कल जाड़। मानव शरीर में कुल कितनी अस्थियां होती हैं? कितनी हड्डियां होती हैं? 206 हड्डियां होती हैं। 206 अस्थियां होती हैं। कान की हड्डियां कितनी होती हैं? कान में 6 हड्डियां होती हैं। मानव में
मानव में केशरुकों की कुल संख्या होती है कितनी? 33। मानव में केशरुकों की संख्या 33 होती है। कितनी? 33। बच्चों के अंगों की अस्थियां मुड़ जाती है यदि उनमें कमी होती है। किसकी? विटामिन डी की कमी होती है तो जो बच्चों के अंग हैं वो उनकी अस्थियां मुड़ जाती, हड्डियां मुड़ जाती है। शरीर की सर्वाधिक प्रबल ग्रंथ अस्थि होती है तो जब बड़ा शरीर की प्रबल अस्थि होती है। कौन सा बाघ हाथी के गजदांत के रूप में बदलता है? तो कौन सा जो है बाघ हाथी के गजदांत के रूप में बदलता है? दूसरा कृंतक। ठीक है फ्रेंड्स, दूसरा कृंतक। क्वेश्चन नंबर 96 पर चलते हैं। लॉक जॉ विकृति किस बीमारी का दूसरा नाम है? लॉक जॉ विकृति है हमारा टिटसन, क्या? टेटनस जिसको बोलते हैं, सॉरी टिटसन नहीं, टेटनस। टेटनस का दूसरा नाम है लॉक जॉ विकृति। टेटनस का दूसरा नाम है लॉक जॉ विकृति। दांतों के अध्ययन से संबंधित विज्ञान क्या कहलाता है? दांतों के संबंधित विज्ञान कहलाता है ओडोंटोलॉजी। ओडोंटोलॉजी दांतों के अध्ययन से संबंधित विज्ञान है, ओडोंटोलॉजी। क्वेश्चन नंबर 98 पर चलते हैं। स्पाट अस्थियां कहाँ होती हैं? खोपड़ी में होती हैं। हमारी स्पाट अस्थियां खोपड़ी में होती हैं। ऑस्टियोसाइट पाए जाते हैं अस्थि में। ऑस्टियोसाइट अस्थि में पाए जाते हैं। हमारा 100 क्वेश्चन है। जानू फलक का दूसरा नाम क्या है? जानू फलक का दूसरा नाम क्या है? जानविक। क्या? जानविक है दूसरा नाम जानू फलक का, जानविक, जिसे पटेला भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पटेला। तो ये हो गए हमारे 100 क्वेश्चन। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स वीडियो में एंड तक जुड़े रहने के लिए। फिर करते हैं हम नेक्स्ट 100 क्वेश्चन साइंस से रिलेटेड। तो प्लीज़ आप टाइम से क्लास अटेंड कर लीजिए करिए। 5 o'clock 5:01 पर क्लास स्टार्ट हो जाएगी तो 5 बजे आप प्लीज़ प्रेजेंट हो जाइए। थैंक यू सो मच। तब तक आप अपना ख्याल रखें, फिर मिलते हैं। बाय बाय, टेक केयर।